गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार तो चलिए एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो कि नेट जेआरएफ एंड मैनेजमेंट सेकंड पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका 29 को है। When one country provide most favored nation status normal trade relation for another it agrees to। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है कोई फेवर करती है, नेशन स्टेटस एक स्टेटस प्रोवाइड करती है, नॉर्मल ट्रेड रिलेशन होता है फॉर अनदर, जो एक दूसरे के साथ नॉर्मल ट्रेड रिलेशन होता है और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? दे चार्ज दैट नेशंस प्रोडक्ट अ टैरिफ rate no higher than that on any other nation। Charge that nation's product a tariff rate no higher than that on any other nation। जो टैरिफ रेट होता है वो बहुत हायर नहीं होता है दूसरी कंट्रीज़ की अपेक्षा। चार्ज दैट नेशंस प्रोडक्ट, उस नेशन के प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ लगा होता है वो बहुत ही हायर नहीं होता है, हायर रेट नहीं रखा जाता है। तो ये फेवर्ड नेशन, हम जैसे कि किसी के लिए कुछ फेवर कर दिया, हमने कुछ उसे सहूलियत दे दी, उसे मदद प्रदान कर दी कि अगर यहाँ का आम एक मैंगो मान लीजिए अमेरिका में 50 रुपये का बिकता है, 50 रुपीज़, तो ये हो गया मैंगो आपका। अब ये इंडिया का मैंगो वहाँ पहुँचते यहाँ तो 50 रुपये किलो है या कुछ 60 70 80 100 में भी चल रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ मैंगोज़ पे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब यही आम अमेरिका पहुँचेगा तो एक आम या तो 100 रुपये का बिक रहा है या 50 रुपये का, डिपेंड कर रहा है उस वैरायटी ऑफ मैंगो, किस वैरायटी का मैंगो वो है। तो ये रहा आपका मैंगो। अब ये मैंगो मान लीजिए कि एक मैंगो वहाँ पे बिक रहा है 100 रुपये में। कितने में बिक रहा है? 100 रुपये में। अब क्या कर दिया, अब जब इंडिया से ट्रेड और टैरिफ की बात आई तो अमेरिका ने उसे सहूलियत प्रदान कर दी कि अन्य कंट्रियों से मान लीजिए कि वो 28% टैरिफ ले रहा है और हमसे अगर 22% ले रहा है तो 5% का डिडक्शन किया उसने, तो 5% का फेवर कर दिया। तो क्योंकि इंडिया एक बहुत ही फेवरेट नेशन है सबके लिए, सबको पीस और शांति के बारे में प्रोत्साहित करता है और एक शांति दूत बनकर सभी कंट्रियों के बीच में मध्यस्थता कराता है। तो इस तरह से इंडिया एक फेवर्ड नेशन है सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहा है। अब इस तरह से विकास की यहाँ संभावनाएं देखी जाती हैं, बिजनेस की भी संभावनाएं देखी जाती हैं, तो ट्रेड दूसरी कंट्रियों से होता रहता है। तो इस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन है तो ट्रेड में उसको सहूलियत कर दी जा रही है। अब अन्य कंट्रियों से मान लीजिए कि 28% अगर टैरिफ लिया जा रहा है, ये मुझे एग्जैक्ट चार्जेस पता नहीं है, ये जस्ट सपोज है, एज्यूम चार्जेस हैं। अगर 28% टैरिफ लगाया जा रहा है तो इंडिया के ऊपर 22% ही लगाया है, 5% का ट्रम्प जी ने छूट दे दिया है मान लीजिए। तो ये हो गया कि फेवर कर दिया है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने फेवर किया है इंडिया को, ट्रेड में सहूलियत दे दी है, 5% की छूट दे दी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ट्रेड में 5% की छूट मिल गई है। या नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। फंडामेंटल टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन टू प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो फंडामेंटल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट, फंडामेंटल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बातें हैं उनसे हटकर उसके सिवाय क्या कहता है? बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन टू प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन। बायलैटरल टैरिफ जो है रिड्यूस करती है, रिड्यूस टू प्रमोट द ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बायलैटरल टैरिफ का रिडक्शन किया जाता है। तो ये हो गया पॉइंट जो कि बताता है आपको फंडामेंटल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
के बारे में जो कि जो इसको छोड़कर हैं। द यूज़ ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज नॉर्मल ट्रेड रिलेशन है। ये नॉर्मल ट्रेड रिलेशन फेवर्ड नेशन को क्या करा था, फेवर्ड कर दिया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए जो कुछ स्पेसिफिक छूट, रिलीफ, रिलैक्सेशन टैक्सेस में दे दिया जाता है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन को। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। फंडामेंटल्स को छोड़कर, तो फंडामेंटल्स को छोड़कर बायलैटरल टैरिफ है जो फंडामेंटल्स में नहीं आते। बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन टू प्रमोट द ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेडिंग रिलेशनशिप, ऐसे तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ट्रेडिंग रिलेशनशिप कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। मगर जब बात आ जाती है कि लिबरलाइजेशन की, जहाँ पर उदारवादिता की बात आ जा रही है, जब इंसान को उदारवादी होना है और बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन कर जाता है टू प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए बायलैटरल टैरिफ्स का भी रिडक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि फेवर्ड नेशन के लिए रिडक्शन किया जाता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन है वैसे तो ट्रेडिंग। द प्रोहिबिशन टू इम्पोर्ट कोट्स एंड एक्सपोर्ट कोट्स, या द प्रोहिबिशन मीन्स होता है कि मना करना या किसी चीज़ के लिए डिनाई कर जाना, डिनाई प्रोहिबिशन, या उसमें प्रतिबंध लगा देना, ये भी मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, प्रतिबंधित करना, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट टू इम्पोर्ट कोटास, अच्छा कोटास तो प्रोहिबिट कर देना जो कोटा दिए जाते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। तो मतलब कि जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उसको प्रोहिबिट करना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये फंडामेंटल है। आपका फंडामेंटल्स राइट हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी आप समझ लें। तो इन सभी के एक्सेप्शन में क्या आता है, बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन आता है जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन का पार्ट है, जो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गया था। मतलब ये तीनों पॉइंट तो रिलेट करेंगे इसमें, BCD ये तीनों पॉइंट तो रिलेट कर रहे हैं। जो इन तीनों से इतर अलग पॉइंट है वो बायलैटरल ट्रेड रिडक्शन का है जो कि प्रमोट करता है ट्रेड लिबरलाइजेशन को। तो जहाँ पर लिबरलाइजेशन की बात आ जाती है, उदारवादिता की बात आ जाती है, ट्रेड को लिबरलाइजेशन करने की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम बायलैटरल टैरिफ रिडक्शन करते हैं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ये नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन से इतर बात है, हटकर बात है ये। The World Trade Organization is some of the times criticized for all the following reasons except fine. Yeah. It has no way to solve the trade disputes among member countries. अच्छा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, समटाइम क्रिटिसाइज करता है ऑल द फॉलोइंग रीजन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, एक्सेप्ट क्या छोड़कर। इट हैज़ नो वे टू सॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, इसके पास कोई इट हैज़ नो वे टू सॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट, इसके पास कोई रास्ता नहीं था ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने का अमंग द मेंबर कंट्रीज़ के। तो जो फॉलोइंग चीज़ है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती है, वो ये है कि इट रिड्यूस द सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज़, इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी। तो ये रिड्यूस करता है सॉवरेनिटी को मेंबर कंट्रीज़ का, ठीक है, रिड्यूस करता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है, ये पॉइंट एक्सेप्शन है कि ये डिस्प्यूट को नहीं ख़त्म करता है, मतलब सॉल्व नहीं करता है ये एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्ट इट रिड्यूसेस सॉवरेनिटी ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज़, इट फेवर फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी of the environment, it favor free trade over the quality of the environment, it is puppet of the multinational corporation. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन sometimes criticize all the following reasons except, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज किया जाता है इन सभी रीजंस के कारण से, क्योंकि इन्हें पपेट माना जाता है मल्टीनेशनल, मतलब कि एक तरह से गुलाम, कठपुतली, उनके हाथ की कठपुतली मानी जाती है मल्टीनेशनल कंपनियों की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन एक पॉइंट इससे हट के है, वो ये है कि इट हैज़ नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग सम मेंबर कंट्री,
तो ये पॉइंट गलत दिया हुआ कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है उनके ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने, बल्कि उनके पास रास्ता होता है और वो सॉल्व भी करते हैं ट्रेड डिस्प्यूट। ये पॉइंट गलत दे रखा है। एक्सेप्ट मतलब इससे हट के, इन सभी बिंदुओं से हट के कौन सा पॉइंट अलग है, इन सबसे अलग है। इन सबसे अलग पॉइंट ये है कि ट्रेड डिस्प्यूट को ये सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट इससे हट कर है। पपेट है, ये बात सही है। पपेट सॉवरेनिटी को रिड्यूस करता है, ये भी बात सही है। फेवर ऑफ द ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, फ्री ट्रेड को फेवर करता है और ओवर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर फ्री ट्रेड को फेवर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कई कंट्रियों में ऐसा है कि बैरियर्स लगे होते हैं, ट्रेड बैरियर, तो इन सब से हटकर वो फ्री ट्रेड के फेवर में रहता है और पपेट रहता है मल्टीनेशनल कंपनी में। बट ट्रेड डिस्प्यूट को हल नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ये वाक्यांश गलत है। ये इन सभी बिंदुओं से हटकर है, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।